न्यू लाइफ क्लासेज में आपका स्वागत है बाबू। आइए चैप्टर 5 प्रकाश का परावर्तन है न, क्लास 10th और पार्ट 5। आज 5वां क्लास है बाबू। प्रकाश का चैप्टर 1 होगा हो 5 लिख दिए। प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम आपको पढ़ा दिए थे उत्तल दर्पण से किरण आरेख की बनावट, अवतल दर्पण से किरण आरेख की बनावट, ये सब का चर्चा हमने क्या कर लिया था। कहाँ पर कि क्या वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, अनंत पर होगा, ये सब का चर्चा हमने क्या कर लिया था, हो गया था, है ना। आज चलते हैं, लिखिए हेडिंग डालेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। हेडिंग डालेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग है ना। पहला हेडिंग डालेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सैलून में है ना, नाई की दुकान में। अवतल दर्पण कोई चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। क्या दिखाता है? बड़ा करके। तो लिखिएगा पहला नाई के दुकान में या सैलून में, है ना। नाई के दुकान में पहला लिखेगा नाई के दुकान में, नाई के दुकान में या सैलून में, सैलून में। अगला पॉइंट, अगला लिखेगा नाई के दुकान में, सैलून में। अगला लिखेगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास क्या करने में, तो आँख, कान, गला, नाक इत्यादि के जांच करने में। देखते हैं कोई मुंह में हिला के एगो पंप जैसा हिलाता है और हिला करके पेट में देखता है, तो वो अवतल दर्पण ही रहता है। या आप ऐसे आँख फैला के टोच बार के देखता है ना, तो वो अवतल दर्पण ही रहता है ना। तो डॉक्टर के पास लिखेगा नाक, कान, गला इत्यादि के जांच करने में, इत्यादि के जांच करने में, नाक, कान, गला इत्यादि के जांच करने में, है ना। दूसरा सोलर भट्ठी में, सोलर भट्ठी में। अगला नाई के दुकान में, डॉक्टर के पास नाक, कान, गला इत्यादि के जांच करने में, सोलर भट्ठी में। और लिखिएगा अगला है, अंतिम है, टॉर्च या वाहन के हेडलाइट के रूप में, टॉर्च या वाहन, टॉर्च या वाहन के हेडलाइट, हेडलाइट के रूप में, है ना, हेडलाइट के रूप में। टॉर्च या वाहन के हेडलाइट के रूप में, है ना। जैसे बाइक कोई होता है ना, बाइक का जो हेडलाइट होता है ना, आगे वाला लाइट देखते हैं ऐसे करके फैलता है ना, तो हेडलाइट कौन रहता है? अवतल दर्पण। क्या रहता है? अवतल दर्पण। हो गया। चलिए अवतल दर्पण हो गया। दूसरा लिखेगा उत्तल दर्पण, दूसरा लिखेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मात्र एक उपयोग, आप बस देखते हैं, बाइक देखते हैं तो दोनों शीशा रहता है, दोनों शीशा ना, बाइक के ऊपर दो शीशा रहता है ना, ऐसे करके हैंडल के पास नहीं रहता है। तो क्या करता है, पीछे के वस्तु को देखता है, पीछे के आने वाली चीज़ों को देखता है ना।
है देखता है, तो लिखेगा उसको बोलते हैं साइड मिरर, उसको क्या बोलते हैं, तो लिखेगा इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। अब साइड मिरर का पूछ देगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि वस्तु का आकार छोटा दिखाई देता है और क्या होता है, ओवरटेक जो गाड़ी करता है ना, उसको देखने में क्या करता है, वो मदद करता है, इसलिए उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। तो अवतल और उत्तल का उपयोग हो गया बाबू, है ना। आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालेगा चिन्ह परिपाटी। है ना, हेडिंग डालेगा चिन्ह परिपाटी। आइए अगला, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या है भाई, आइए तो देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिएगा, ये देखिए अवतल है, हम कोई दर्पण ले लिए हैं और यहाँ से बीच में इसको बोलते थे मुख अक्ष बोलते थे, हाँ इसको बोलते थे क्या, ध्रुव, इसको पीछे डिनोट करते थे। तो कोई भी दर्पण की, ध्यान से देखिएगा, कोई भी दर्पण की, लिखते चलिएगा, कोई भी दर्पण की दूरी ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। कोई भी दर्पण की दूरी ध्रुव से मापी जाती है ना। दर्पण लिखिएगा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है ना। पहला पॉइंट लिखिएगा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। देखिए सभी दूरियां कहाँ से मापा जाती है बाबू, ध्रुव से, यहाँ से। सभी दूरियां यहाँ से मापी जाती है, यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। अब ध्रुव के जो है बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के क्या हो गया, दाएं। तो ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव है, ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। खत्म हो गया चिन्ह परिपाटी। लिखिएगा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव होती है, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव है ना, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव या ऋणात्मक होती है, लिखे, ध्रुव के बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ध्रुव के बाईं ओर ऋणात्मक। अगला पॉइंट, और ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक, ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक होती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है बाबू, ध्रुव के बाईं ओर धनात्मक, ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती है,
ऋणात्मक होती है। हो गया। हाँ, ये सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है बाबू? ध्रुव से, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव और ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव। मुख अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख अक्ष के नीचे निगेटिव। काम खत्म हो गया, है ना। आइए फिर से एक बार देख लीजिएगा। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। सभी दूरियां इधर से इधर चाहे इधर से इधर। ध्रुव से, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर होती निगेटिव और ध्रुव के दाईं ओर मुख अक्ष है बाबू, यही है ना। मुख अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख अक्ष के नीचे नेगेटिव। चिन्ह पर पार्टी आपका खत्म हो गया। चिन्ह पर पार्टी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। हो गया, हो गया है नहीं हुआ? चलिए आइए अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालेगा दर्पण सूत्र। हेडिंग डालेगा दर्पण सूत्र। हम तुरंत खत्म हो जाएगा बाबू, है ना। अब कुछ बचवे नहीं किया। अब क्या? अब 2 टॉपिक बचा है, आवर्धन और दर्पण सूत्र। खत्म हो गया चैप्टर आपका, है ना। आइए ध्यान से देखिए, लिखिएगा दर्पण सूत्र। देखिए ये भी पूछता है बाबू आपको प्रूव करने के लिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र भी आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। 5 नंबर का आता है न, 5 नंबर में आता है। तो आपको हम एगो प्रूफ किए, यह बराबर r/2, है न। फोकस और दूरी में, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध था वो। और एक है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र, जो कि 5 नंबर में आता है। वो भी 5 नंबर में आता है, ये भी क्या आता है? 5 नंबर में। और आना ही आना है, 2 गो में गो आना है, कोई काटे वाला नहीं। देखिए तो दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू, देख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v या 1/u प्लस 1/v, ये है न। 1/u, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र देखिए हम प्रूव कर देते हैं, है ना। दर्पण सूत्र हम प्रूव कर देते हैं। देखिए ये रहा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण से कर रहे हैं बाबू, है ना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से है बाबू, है ना। अवतल दर्पण से है। देखिए ये P हो गया, ये F हो गया, और ये वक्रता, ये C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, है न। हम देखिए वस्तु को आपको यहाँ रख देते हैं बाबू। मान लेते हैं यहाँ हमने वस्तु को रख दिया। तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई वस्तु आता है तो कहाँ से होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है। तो देखिए फोकस से होकर मान लीजिए यहाँ चला गया, फोकस से होकर आया। और कोई वस्तु फोकस से होकर आता है तो फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ बना, तो इसको मान लेते हैं ए, आज को मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं एम, आज को कह देते हैं एन, इसको मान लेते हैं देखिए बी डैश, इसको कह देते हैं ए डैश। ठीक है, कोई दिक्कत है? आइए अब देखिए, ठीक में देखिए हम 2 को कोण लेते हैं। एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना है ना। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। हम देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ तथा 2 को त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी एफ एन में, त्रिभुज पी एफ एन में। देखिए तो बाबू ध्यान से देखिएगा, हम इस 2 को एगो ही कोण लिए हैं, एगो ही कोण लिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। ध्यान से एकदम पूरा देखिए। तो ये कोण और ये कोण कौन कोण? शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी बराबर है एंगल पी एफ एन, एंगल पी एफ एन। कैसे बराबर है बाबू? तो अपने मन से लिखे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से,
है ना बराबर। शीर्षाभिमुख कौन से बराबर है कि नहीं है बराबर। अच्छा ये वस्तु 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 होगा, 90। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल ABF बराबर एंगल NPF बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ई हो गया। अच्छा देखिए अब किसी त्रिभुज में ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में दो को कोण बराबर, एक कोण ये चाहिए बराबर, एक कोण ये 90 चाहिए 90 बराबर। तो किसी त्रिभुज में दो को जब कोण बराबर हो जाए तो उसकी जो त्रिभुज होती है वो समरूप हो जाती है। क्या हो जाती है समरूप हो जाती है ना। देखिए ये हो गया समरूप। आप अभी सर्वांक्षम पढ़ के आए 9th में आए ना। ये समरूप होता है ना। ये त्रिभुज क्या हो गया है समरूप। कोई त्रिभुज का किसी दो त्रिभुज की कोण बराबर हो जाए, किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा हो जाता है समरूप हो जाता है। अब समरूप हो गया तो समरूप का नियम है, जब ये तब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके भुजा के अनुपात क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। भुजा का अनुपात भी क्या होता है, तो एक भुजा देखिए हम AB लेते हैं, AB बटे BF। इधर देखिए ये AB बटे PN, AB बटे PN है ना, AB बटे PN। और इधर देखिए BF ये है तो ये हो गया PF। इसको मान लीजिए कैमा पहला, कुछ नहीं किए, एक भुजा ये लिए तो इसका भुजा ये ले लिए, एक भुजा ये लिए तो इसका भुजा ये ले लिए, इसको मान लिया पहला। अब चलते हैं त्रिभुज। देखिए वो त्रिभुज ये जहाँ पर हम खरस का निशान लगा रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज ये लेते हैं। पहला त्रिभुज ये लिए, अब एक खरस वाला ले लिए है ना। अब देखिए अब चलते हैं त्रिभुज A', B'F तथा त्रिभुज PMF में। चलिए आइए देखिए। अब देखिए ये कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो देखिए हम लिख देते हैं कि एंगल A'F B' बराबर है एंगल ये से ये बराबर, तो MFP कैसे बराबर है बाबू, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गया। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण से, अब देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा बाबू है ना। तो लिख देते हैं एंगल A'B'F बराबर एंगल FPF बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ आ जाइए, देखिए तो जब दो गो त्रिभुज हो गया, किसी दो त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर हो गया या दोनों कोण बराबर हो गया, दोनों कोण बराबर हो गया तो उसको बोलेंगे क्या हो गया त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज A'B'F समरूप है त्रिभुज है ना, समरूप है त्रिभुज PMF में समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो अब देखिए समरूप हो गया तो इसका भुजा भी बराबर, भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। देखिए तो देखिएगा ये तो ये होगा ना, वही तो लिखे थे। देखिए तो A'B' बटे MP हो गया बराबर B'F बराबर PF है ना। अब देखिए तो अच्छा आइए तो बाबू
ए डैश और बी डैश किसके बराबर है? इसी के बराबर तो होगा ये। देखिए एकदम जितना चाहेगा वहीं पर कटा था फिगर आया था। तो मतलब ये और ये क्या है, हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बराबर है किसका? पी एन का, क्योंकि ये वही चाहे था, है ना। इसी के सीध में लेके कटा था दोनों लाइन, तो क्या बना था? प्रतिबिंब बना था। अच्छा, और जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट मुखर के समानांतर जाएगा ना, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए बराबर क्या? तो पी एम। आप देखिए तो हम ए डैश बी डैश का था, वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पी एन। क्या लिख सकते हैं? पी एन। और ए एम पी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए बी और बट्टे बी डैश एफ और बट्टे पी डैश एफ। अब देखिए तो उल्टी आया ना, उल्टी आया। इसको भी उलट दीजिए एक बार। ए डैश ए बी और बट्टे पी एन, तो इसको भी उलट दीजिए पी एफ और बट्टे बी डैश एफ। इसको मान लीजिए कई माँ दूसरा। अब देखिए तो एक और दो को बराबर करने, या एक समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखिएगा, है ना। समीकरण एक और दो से देखिएगा तो आप देखिए तो ए बी बटा पी एन, और यहाँ भी क्या है? ए बी बटा पी एन। तो ए बी बटा पी एन और ए बी बटा पी एन दोनों बराबर है। तो जब राइट लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि बी एफ बटे पी एफ बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ, नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो पी एफ गुने पी एफ क्या हो जाएगा? पी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बी एफ और गुने बी डैश एफ होगा। कुछ नहीं किए, एकदम इजी वे में चल रहे हैं बाबू, कुछ नहीं किए। देखिए ना, पी एफ को हमने गुना कर लिया और इधर से इसको गुना कर लिया। अब क्या है? अभी पहले बताना होगा कि पी एफ है क्या। आइए, पी एफ क्या है? देखिए तो पी एफ ही है। फोकस दूरी होता था, याद कीजिए। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते थे? फोकस दूरी। और ये ध्रुव के खींच ओर है, बाईं ओर, तो निगेटिव होगा। अभी चिन्ह पर पार्टी पढ़ाए हैं, चिन्ह पर पार्टी अभी तुरंत हमने पढ़ाया कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव, ध्रुव के दाईं ओर मुखच के ऊपर पॉजिटिव, मुखच के ऊपर और मुखच के नीचे निगेटिव। अभी तुरंत बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो देखिए इसको बोलेंगे क्या? फोकस दूरी। ध्यान लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। आप फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? ये स्मॉल एफ से। और ध्रुव के किधर है? बाईं ओर, तो नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ लगा दीजिए। हो गया। अब देखिए बी एफ क्या है, पहले ही जानिए कि बी एफ को है क्या। बी एफ कहाँ है? बी एफ देखिए, बी एफ यहाँ है। अब देखिए यहाँ देखिए पहले, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं। देखिए तो बी एफ, ये मान लीजिए क्या है? बी है। ये मान लीजिए क्या है? एफ है। ये मान लीजिए एफ है। और ये क्या है? पी है। हमको क्या चाहिए? बी एफ। बी एफ को हम किस तरीके से बदल के लिख सकते हैं? देखिए हमको ये चाहिए, हमको यही चाहिए ना, हमको यही चाहिए ना बी एफ। तो हम बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? बीपी में से देखिए ना, बीपी में से हम पी एफ घटा देंगे, पी एफ घटा देंगे तो बी एफ नहीं बचेगा। हम पूरा दूरी ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। ये पूरा दूरी में से, पूरा दूरी में से है ना, पूरा दूरी बी एफ, और ये दूरी घटा दिए तो ये ना बचेगा, है बचेगा। ध्यान से देखिए, पूरा दूरी है बीपी और उसमें हम आपको घटा रहे हैं क्या? पी एफ, और घटा दे रहे हैं पी एफ, तो ये बचेगा। देखिए तो हम बी एफ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? पी एफ का स्क्वायर। बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं?
तो बी पी माइनस पी एफ नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, अब और आइए एक बार। अब ये हमको चाहिए क्या? बी डैश एफ। देखिए बी डैश एफ यही है ना, देखिए बी डैश एफ और यहाँ है पी, यही है ना बाबू। तो अब बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश एफ को हमको चाहिए ई दूरी, हमको चाहिए ई दूरी, तो ये पूरा में से फिर घटा देंगे। बी डैश एफ में से हमको चाहिए, तो बी डैश पी में से हमको घटा देंगे क्या? पी एफ, फिर घटा देंगे, ये लिख सकते हैं। देखिए ना, कुछ नहीं किए, बी डैश पी है बाबू, पूरा दूरी है, पूरा दूरी से ही दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बचबे नहीं करेगा, यही दूरी तो बचा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि बी डैश पी बराबर माइनस कितना? पी एफ। अब आइए बीपी है क्या, अभी समझते हैं बीपी क्या है। बीपी है क्या? बी और पी क्या है? ये वस्तु की दूरी है वस्तु की दूरी। वस्तु यहाँ पर है बाबू, तो क्या है? वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं कौन चीज से? यू से। कौन चीज लिखते हैं? यू से। कौन चीज लिखते हैं? यू से। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? अब वस्तु की दूरी ध्रुव के किस ओर है, बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर नहीं जी, तो बाईं ओर क्या होता था? ऋणात्मक। तो चिन्ह दे दीजिए ऋणात्मक। अब आया पी एफ। पी एफ तो आप जानबे करते हैं, फोकस दूरी है, तो लिखे दिए हैं। अब बचा बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है? बी डैश पी क्या है? बी डैश पी क्या है बाबू? बी डैश पी क्या है? बी डैश पी क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है ना। अरे प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब है ना जी। ये तो रियल वस्तु यही था वास्तविक, ये तो प्रतिबिंब बना है ना। तो ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। आप प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं। अब किधर है? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर है, तो बाईं ओर भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अब जो मान आया यहाँ पर रख दिया जाए। पी एफ को क्या लिखे हैं? माइनस एफ का स्क्वायर। बी पी को क्या लिखे हैं? माइनस यू। अब पी एफ को लिखे हैं माइनस एफ, लिखे हैं ना, ये पहले से माइनस है बाबू, माइनस एफ। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा नीचे हो गया है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आइएगा, देखिए कहाँ लिख दें, आइए यहाँ से यहाँ काट छाट के लिख देते हैं यहाँ पर। आइए पी एफ क्या है? माइनस एफ का स्क्वायर होगा बाबू, है ना, माइनस एफ का स्क्वायर। और बी पी क्या है? बी पी है वस्तु की दूरी माइनस यू। पी एफ है कि क्या है बाबू? फोकस की दूरी माइनस एफ, ये हो गया। और बी पी क्या है? बी डैश पी क्या है? माइनस भी, और ये है माइनस एफ, हो गया। अब देखिए माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ख़त्म, स्क्वायर में है ना बाबू, तो जाएगा एफ का स्क्वायर बराबर माइनस यू माइनस माइनस प्लस एफ, हो गया। ये इधर आ गया माइनस भी, अब माइनस माइनस प्लस एफ, हो गया। कुछ नहीं किए, देखिए कुछ नहीं किए, जो हम लिखे थे यहाँ पर वही क्या किए, उसके स्थान पर लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों के थोड़ा सा गुना करना है बाबू, तो गुना कर दीजिए। देखिए तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, यू भी। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें इसको, चलिए आइए देखिए अब जगह मिल गया। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस यू भी, ये प्लस माइनस माइनस भी एफ, माइनस माइनस और प्लस को माइनस
यू एफ और प्लस 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 एफ स्क्वायर, यही ना बाबू। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको उठा के ई पट्टी लेकर चलाते हैं, या इसको हम इधर से इधर काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, काट भी दिए। अब ये क्या किए हम, ये इधर प्लस में था, इधर उठा के ले लाए, कोचिंग में आ जाएगा माइनस में, कोचिंग में आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस है, माइनस को हमने माइनस एफ कॉमन ले ली, कोचिंग ले ली कॉमन, माइनस एफ। देखिए दोनों कोचिंग कॉमन आ रहा है, एफ ना आ रहा है, दोनों कॉमन एफ। देखिए यहाँ दोनों माइनस था माइनस, और दोनों में एफ था एफ कॉमन, हमको आ गया भी प्लस यू। और दिक्कत कुछ नहीं की है, देखिए ना इधर था प्लस में, इधर आया कोचिंग में आ गया माइनस में। अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस था, हमने माइनस कॉमन लिया, दोनों में एफ था, एफ कॉमन लिया, हमने माइनस एफ कॉमन लिया, तो हमको मिल गया भी प्लस यू। अब देखिए एफ से एफ, कहानी खत्म। लहरिया कट काट रहा है आई। अब देखिए गुना में नीचे क्या हो जाएगा, भागा में, और ई भी इधर गुना में, ई नीचे क्या हो जाएगा भागा। अच्छा पहले एक के बुलाते हैं, देखिए यू बट्टे भी, गुना में नीचे आके भागा में आ गया बाबू, यहाँ बच गया भी प्लस यू। अभी देखिए गुना में ई भी नीचे आ जाएगा भागा में, तो यहाँ बचेगा 1/f बराबर भी प्लस यू बटा क्या यू भी, यही ना बचा है। अब इसको खाली अलग अलग कर दीजिए, 1/f बराबर 1/भी बटा यू भी, और प्लस यू बटा यू बटे भी। देखिए भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यहाँ हमको मिल गया क्या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/भी। इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। आ गया बाबू, तो कुछ नहीं किया, एकदम ईजी था, एकदम ईजी था, कुछ नहीं किया, एकदम ईजी था, बस खाली मान रखने के लिए आना चाहिए, है ना। आइए हो गया प्रूव्ड। एक बार अच्छा से इसको समझ लीजिए, है ना। आ रहा है ना समझ में पूरा, है ना। ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए, एकदम ऐसे जाना चाहिए, है ना। देखिए ये कि इसमें देखिए हम दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये ले लिए, एक त्रिभुज ये ले लिए, है ना। एक बार फिर से देख लेना है, 1 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, है ना। देखिए एगो ये लेना है, एगो ये लेना है, ये त्रिभुज लिए, आए दोनों के हम कोण बराबर किए। और जब खिंची त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है, त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो गया। तो इसका जो भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। देखिए हम ए बी लिए, यहाँ से पी एन लिए, ये यहाँ से बी एफ लिए, तो यहाँ से पी एफ लिए, फिर एक त्रिभुज ये लिए, एक त्रिभुज लिए, उसी प्रकार ये भी किए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किए, चेंजिंग क्या किए, देखिए यहाँ पर ए डैच बी डैच आया था, ए डैच बी डैच आया था, और यहाँ पर आया था हमको पी एम, है मैंने एम पी बोलिए या पी एम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये अनुपात, ये और ये और ये और ये, देखिए अब इसको हमने चेंज, यहाँ से हमने क्या कर दिया था, चेंज किया था ना, कि ए डैच बी डैच को हम क्या ले सकते हैं, पी एन। देखिए ए डैच बी डैच जो है, ये ऊंचाई था, तो ये ऊंचाई, दोनों ऊंचाई क्या रहता है, बराबर। और ए बी किसके बराबर होता है, पी एम के। कुछ नहीं किए, केवल यहाँ से मान चेंज कर दिया। इसको देखें यहाँ पर कि यहाँ पर था ए बी बटा पी एन, हमको आया था पी एन बटा ए बी आया था ना, हम इसको क्या मार दिए हैं, पलटी मार दिए। क्या मार दिए हैं, पलटी मार दिए, एकदम गाड़ी को सीधे पलट दिए। दोनों एक को नहीं पलटेंगे तो दोनों को पलटना है। अब देखिए तो ये और ये दोनों बराबर है ना, तो समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब देखिए दोनों को तिरछा हमने कौन कर दिया है, गुना किए हैं, पी एफ गुने पी एफ। देखिए पी एफ स्क्वायर, अब बी एफ गुने बी डैश एफ। ये हम बी एफ को लिखने के तरीका बताए थे यहाँ, है ना। तो बी एफ को हम लिख सकते थे क्या, बी पी माइनस पी एफ, और बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस पी एफ। और यहाँ पर सारा दूरी को हम
पी एफ बताए हैं फोकस दूरी देखिए ये हो गया फोकस दूरी ध्रुव के किधर है बाईं ओर, तो होता है माइनस। वस्तु की दूरी बी पी क्या है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कौन होता है यू, और उसको लिखते हैं वो भी बाईं ओर है तो क्या माइनस है। और ये हो गया क्या बी डैश पी हो गया प्रतिबिंब, देखिए बी डैश पी ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये भी इसको लिखते हैं भी से, और ये भी किधर है बाईं ओर, तो ये भी निगेटिव। सब के मान रख दिया को क्या आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v आ गया है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन, घर पर जाके 3-4 बार इसको अच्छा से बैठ के क्या कर देना है रिवीजन कर, जम के रिवीजन कर लेना है 3-4-5 बार, कम से कम 5 से 10 बार बनाइएगा इसको घर पर बैठ के एकदम तुरंत जाइए और तुरंत इसको रगेद दीजिए, पहले 5 से 10 बार रगेद दीजिएगा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा आवर्धन। चलते हैं आगे है ना, आवर्धन पर चलते हैं बाबू। लिखिएगा आवर्धन है ना, आवर्धन मैग्निफिकेंस आवर्धन। आवर्धन होता है कोई चीज़ को छोटा से बड़ा करके देखना। आवर्धन का अर्थ क्या होता है, छोटा चीज़ों को लेंस लगा देखते हैं ना तो बड़ा दिखाई देता है ना, तो उसको बोलते हैं आवर्धन। लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर, या इसको यम बराबर भी कहते हैं बाबू। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखिए हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो देखिए आवर्धन को हम यम से लिखते हैं बाबू, खुद ही लिखते हैं, मैग्निफिकेंस होता है यम से। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको लिख देते हैं एच आई से, एच मैंने ऊंचाई, आई मैंने इमेज, और वस्तु की ऊंचाई लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई एच, और ओ मैंने ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु होता है ना। एम बराबर एच आई बटे एच ओ है ना। चलिए हो गया, एच को ऐसे भी लिख सकते हैं एच डैश बट्टे एच डैश मान लेना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच में हो गया वस्तु की ऊंचाई है ना। आइए हो गया, देखिए तो एक ये हो गया, एक और प्रूव करके लाते हैं है ना। आइए छोटा सा है, कुछ है ये नहीं है, ख़त्म हो गया चैप्टर अब है ना। देखिए हो गया, चलिए आइए देखिए ये हो गया, ख़त्म हो गया चैप्टर। एफ हो गया, इसी हो गया। आइए हम वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं बाबू। मुँह खच के चलाते आते प्रकाश की किरणें किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर चली गई। अच्छा, और ध्रुव पे आते प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री क्या होती है वापस चली जाती है। मान लीजिए यहाँ फिगर बना, ये बना, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। चलिए आइए देखिए, हम त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज देखिए, इसको मान लेते हैं पी। हम देखिए त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी में
त्रिभुज ए पी पी तथा, ठीक है, दो को त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये पूरा ए बी पी, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, है ना। आइए, कुछ नहीं करना है बाबू, त्रिभुज को पहले समरूप करना। देखिए ये 90, ये भी 90 होगा, है होगा ना। चलिए आइए, एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी बराबर 90 डिग्री। हो गया बाबू, हो गया ना। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ से ये कोण बराबर प्रकाश के परावर्तन से ए पी बी बराबर है त्रिभुज ए डैश पी डैश बी डैश। कैसे बाबू? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। देखिए कुछ नहीं किए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के, तो ये देखिए पहली बार जो आता था हम बताए थे आपतित किरण होता है, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन। अब किसी त्रिभुज की दो को कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया ना, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप ए डैश पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का। अब समरूप है तो लिख सकते हैं कि इसका ऊंचाई और बटे इसका ऊंचाई, और इधर बी पी और बटे क्या, बी डैश पी। अब देखिए ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई ना। अरे ए बी क्या है, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है ना। तो वस्तु की ऊंचाई को हम अभी बताए थे कोची एच ओ बताए थे। अच्छा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, देखना है। मुखज के ऊपर है तो मुखज के ऊपर क्या होता था, पॉजिटिव, और मुखज के नीचे, तो ये देखिए मुखज के नीचे है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसको एच आई से ये निगेटिव हो जाएगा। अच्छा बीपी क्या है, वस्तु की दूरी, बीपी क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम बताए थे कौन लिखना, यू से, और ये दूर के बाईं ओर है तो निगेटिव। अब बीपी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी से, और ये बाईं ओर है, बाईं ओर हो गया, हो गया। अब आइए, अब देखिए तो इसको हम यहाँ से यहाँ पर काट भी सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम खोजी कर दिए हैं, काट भी दिए हैं। अब काट दिए हैं तो हम देखिए इसको हम बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। तो हम इसको उलट देते हैं, तो इसको लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, इसको भी उलट देंगे v बटा u। और इसका जो माइनस है, ये माइनस को हम यहाँ भेज देते हैं, यहाँ पर आइए उठा के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत। एच आई एच ओ बराबर माइनस v बटा u। अब इसको हम कौन लिख सकते हैं, आवर्धन ना, इसको हम कौन लिख सकते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर एक फॉर्मूला आ गया, माइनस v बाई u, मतलब आवर्धन बराबर एक फार्मूला आ गया। भी को क्या लिखे हैं, भी किसको माने हैं, प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आवर्धन बराबर ये भी होता है, आवर्धन का दो फार्मूला आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या होता है प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब देखिए आवर्धन का मान जो ऋणात्मक आया, आवर्धन का मान ऋणात्मक आया, -2 -4 -5 आया है ना, यम बराबर आ गया -2 -3 -4। तो फिगर कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, है ना, उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या, वास्तविक होगा, है ना। और आवर्धन का मान माने यम का मान धनात्मक आएगा तो फिगर सीधा होगा, और सीधा मतलब कैसा, काल्पनिक होगा। तो एक इसके बाद एक पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं। हो गया इधर।
आपका प्रकाश का प्रवर्तन क्या हो गया लमसम 99.999 खत्म हो गया, खाली 2 पॉइंट लिखाएंगे 100% हो जाएगा। 99.99 ही हो गया है खत्म। तो लिखेगा यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होता है न। फिगर जब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अर्थात प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगला पॉइंट, यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है, यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है, यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है, यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, अर्थात काल्पनिक होगा। यदि m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, अर्थात काल्पनिक होगा, अर्थात काल्पनिक होगा या आभासी होगा। हो गया। यदि क्या बताए बाबू, यदि आवर्धन का मान m का मान निगेटिव में आ गया तो क्या होगा, फिगर उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। और आवर्धन का मान धनात्मक आ गया, आवर्धन का मान क्या आ गया, धनात्मक आ गया है, आवर्धन का मान धनात्मक आ गया है तो क्या होगा, फिगर सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक अर्थात आभासी, काल्पनिक अर्थात आभासी। इसी के साथ आपका प्रकाश का परिवर्तन क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रकाश का परिवर्तन क्या हो गया, पूरी तरह के 100% क्या हो गया है, खत्म। कुछ बचा उचा अब नहीं है ना। हम बोले थे कि 30 से 40 मिनट का है क्लास बाबू, है ना। एकदम कंटिन्यू वे में पढ़ाया, प्रकाश का परिवर्तन क्या कर दिए, खत्म। कुछ बचा उचा अब नहीं है ना। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।